Hello dear students. Today we are going to start with the new chapter of statistics, that is linear regression. Linear regression is again conceptually and exam weightage wise a very important chapter. So इसमें it is actually the continuation of the chapter of linear correlation. और वो आप इसके फॉर्मूलाज देख के ही समझ जाओगे कि इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद द चैप्टर ऑफ लीनियर कोरिलेशन। और वो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये सारे चैप्टर्स लिंक्ड है, लीनियर कोरिलेशन, लीनियर रिग्रेशन एंड टाइम सीरीज। नाउ रिग्रेशन इज वन स्टेप अहेड ऑफ लीनियर कोरिलेशन। कोरिलेशन में सिर्फ आपको इतना पता चलता था दैट एक्स एंड वाई एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से कोरिलेटेड है कि नहीं है, और अगर है तो किस टाइप का एंड अप टू व्हाट एक्सटेंट दे आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। दैट्स ऑल you knew from the outcomes of the chapter of linear correlation. Linear regression however थोड़ी additional information देता है। For example, कोरिलेशन में हमको ये पता नहीं चलता था कि x y के ऊपर डिपेंडेंट है या y x के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड अप टू व्हाट एक्सटेंट दिस डिपेंडेंसी इज देयर, वो हमको पता लीनियर रिग्रेशन से पड़ेगा। और लीनियर रिग्रेशन एक चैप्टर ऐसा है जिसको समझना और समझाना बहुत मुश्किल है। So I'll try my best to explain you this particular chapter because I have a very unique way of explaining this chapter by way of a sum जो आपको टेक्स्ट बुक में या कोई भी बुक में नहीं मिलेगा। I have created a specific question which is going to explain you this chapter very well. बट उससे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलाज समझ ले। वैसे इसमें भी कोरिलेशन की तरह बहुत सारे फॉर्मूलाज है, बट मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ आपको जो 3 बेसिक फॉर्मूलाज है ऑफ कार्ल पियर्सन वो समझाया, और फिर हम स्ट्रेट अवे मेन एक्सप्लेनेशन पे मूव ऑन करेंगे। सो द फॉर्मूला फर्स्ट वन इज, फर्स्टली जो कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है, इट इज डिनोटेड बाय बी, स्मॉल बी, दैट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो अगर आप देखो तो ये फॉर्मूला बहुत सिमिलर है टू द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ लीनियर कोरिलेशन। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ आधा यूज किया गया है और रूट नहीं किया गया है, और ये सारे फॉर्मूलाज में एप्लीकेबल है। नॉट ओनली दिस वन, all the 3 formulas are very similar to the formulas of linear correlation. और जैसा कि मैंने बोला था that this chapter is linked with it, और वही है, this is coefficient of regression का फॉर्मूला, और ये y on x का फॉर्मूला है। There are 2 types of regression lines, y on x and x on y. आपके सिलेबस के अंदर only y on x ही है। मतलब ये फॉर्मूला का मतलब क्या है वो बताता हूं। अगर आप डिनोमिनेटर्स देखो तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ x के डेविएशंस ही यूज किए गए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फॉर्मूला में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, सेकेंड फॉर्मूला में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ पे एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर। तो ये सारे के सारे डिनोमिनेटर्स जो है वो x के डेविएशंस ही यूज कर रहा है, बाकी जो न्यूमरेटर है वो कॉमन है कोरिलेशन के फॉर्मूला के साथ। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमको ये देखना है कि y x के ऊपर कितना डिपेंडेंट है। y ऑन x का कोरिलेशन रिग्रेशन फाइंड कर रहे हैं, एंड उसके लिए आपको जो भी कंबाइंड डेविएशन है दोनों का, x और y का, उसको डिवाइड करना पड़ेगा विथ x डेविएशन ऑफ x। अंडरस्टूड? इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही डेविएशन यूज किया गया, दैट इज x का। अगर x ऑन y होता तो यहाँ पे सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर होता, एंड सो ऑन। अंडरस्टूड? सो these are the formulas that we are going to use in the sums, and these are the basic formulas. इसके अलावा शॉर्ट सम्स के भी फॉर्मूला है जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी फिलहाल ये वीडियो है ओनली टू अंडरस्टैंड द मेन कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, द कोर ऑफ दिस चैप्टर, एंड दिस वीडियो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो आप ध्यान से सुनिएगा इसको। So first of all, I am going to explain you the procedures of solving the sums of a linear regression. पहले आप प्रोसीजर समझ लीजिए, फिर मैं इसको एक कंसेप्ट के साथ लिंक करूंगा, एंड होपफुली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट लीनियर रिग्रेशन इज। ये जो सम है आपको कोई भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलने वाला है, बिकॉज दिस इज अ सम दैट आई हैव क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर एक्सप्लेनिंग यू द कंसेप्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन। तो मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स को यूज किया है, दैट इज प्रोडक्शन इन x यूनिट्स एंड कॉस्ट दैट इज y रुपीज। तो 2 वेरिएबल x और y है,
यूजुअली जो रिग्रेशन होता है उसके अंदर x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसीलिए सारे सम्स y ऑन x के हैं टू फाइंड आउट के y जो है वो x के ऊपर कितना डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इज 0, 10, 20, 30 एंड 40 एंड द रेलेवेंट कॉस्ट टू दैट इज 100, 200, 300, 400 एंड 500। मतलब जब जीरो प्रोडक्शन है तब भी हम कॉस्ट इनकर कर रहे हैं 100 रुपए का, जब हमारा प्रोडक्शन बढ़कर 10 यूनिट हुआ तब 200 हो गया, जब इट इंक्रीज टू 20 वी हैड अ कॉस्ट ऑफ 300 एंड सो ऑन। सो दिस इज व्हाट इट इज गिवन टू यू। अगेन जो मैंने 3 फॉर्मूलाज दिखाए थे, क्राइटेरियाज तो वही सेम है अगेन ऑफ यूजिंग इट, तो कोरिलेशन के ही क्राइटेरिया हमको इधर कॉपी पेस्ट करने और कुछ नहीं। तो फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू हियर इज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मीन। तो मीन फाइंड किया जब हमने x बार और y बार, वी गॉट इट 20 एंड 300। तो अपना मीन 220 और 300 आया विच इज अगेन इंटीजर। तो हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं दैट इज x माइनस एक्स बार वाला। x माइनस एक्स बार का जो फॉर्मूला है, बट रिमेंबर यहाँ पे नीचे जो है वहाँ कोई भी सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे एक कॉलम कम बनेगा हमारा। सो फर्स्ट कॉलम दैट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इज x माइनस एक्स बार। तो x माइनस एक्स बार के लिए हमने x में से x बार जो था मतलब 20 को माइनस किया, सो वी गॉट दिस कॉलम विच इज सपोज टू बी 0। अगेन यहाँ पे भी वही सेम रूल रहेगा। सिमिलरली वी प्रिपेयर्ड द कॉलम ऑफ y माइनस वाई बार, तो भी अपना टोटल आया 0। नाउ वी आर गोइंग टू स्क्वायर द कॉलम ऑफ x माइनस एक्स बार। तो जब x माइनस एक्स बार के कॉलम को स्क्वायर किया तो वी गॉट 20 इंटू 20 दैट इज 400 माइनस 10 इंटू माइनस 10 100। अगेन सिमिलरली तो वी गॉट द टोटल एज 1000। अब नाउ रिमेंबर अगेन हमको इसमें y माइनस वाई बार होल स्क्वायर के कॉलम की कोई भी जरूरत नहीं है, सो आई हैवंट प्रिपेयर्ड दैट कॉलम। द नेक्स्ट कॉलम इज x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, मतलब ये दोनों कॉलम का मल्टीप्लीकेशन। तो माइनस 20 इंटू 200 इज इक्वल टू 4000, माइनस 10 इंटू माइनस 100 इज इक्वल टू 1000। देन अगेन सिमिलरली हमने मल्टीप्लाई किया तो टोटल वी गॉट 10,000। सो नाउ कॉलम्स प्रिपेयर हो चुके हैं, जो डेटा हमको सॉल्यूशन के लिए चाहिए वो सब कुछ हमारे पास है। तो नाउ वी मूव ऑन टू द फॉर्मूलाज। फॉर्मूला में सबसे पहले जो स्टेप है दैट इज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द b, जिसको हम बी वाई एक्स भी बोल सकते हैं बिकॉज ये y ऑन x का इक्वेशन लाइन है। तो यहाँ पे सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल इंटू अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपना आया था 10,000, तो हम न्यूमरेटर में 10,000 लेंगे और डिनोमिनेटर अपना आया था 1000। जब डिवाइड करेंगे तो वी गॉट ₹10 एज आर बी। ठीक है, मैंने अभी तक कोई कंसेप्ट नहीं समझाया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जस्ट प्रोसीजर आप समझ रहे हो। कंसेप्ट मैं आपको इमीडिएटली ये सम खत्म होते ही समझाऊंगा। सो वी गॉट दिस, बी आ गया तो उसके बाद हमको फाइंड करना है ए का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो y बार अपना था 300, यहां से हमने लिया उसको, b हमारा ऊपर ही अभी आया था 10 एंड x बार वाज 20। पुटिंग इट इनटू द फॉर्मूला वी गॉट 100, a इज इक्वल टू 100। ये आ गया b और a। जैसे ही b और a आता है तो हम अपना रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करेंगे या लीनियर इक्वेशन फाइंड करेंगे विच इज y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अंडरस्टूड? ये y ऑन x का इक्वेशन है, y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx। तो यहाँ पे वी पुट द वैल्यूज दैट वी हैव फाउंड। a हमको मिला था दैट वाज 100 यहाँ पे, तो और b था 10। तो अपना लीनियर इक्वेशन बनता है y कैप इज इक्वल टू 100 प्लस 10x। ये लीनियर इक्वेशन आ गया। अब मैंने एक अजम्पशन किया है, यहाँ पे हमने प्रोडक्शन सिर्फ 40 यूनिट्स तक का ही लिया था। तो अगर 50 यूनिट होता तो हमको कितना प्रोडक्शन अपना कितना कॉस्ट होता वो हमको जानना है। तो मैं यहाँ पे जो x है, बिकॉज x इज प्रोडक्शन, तो मैंने यहाँ पे 50 सब्सटीट्यूट किया। सो वी गॉट आर कॉस्ट, जब मैंने ये इक्वेशन सॉल्व किया, वी गॉट आर कॉस्ट y कैप एस्टिमेटेड कॉस्ट एज 600। y कैप का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो कैप लगाते हैं उसका मतलब ये होता है कि ये एस्टिमेटेड वैल्यू है। दीज आर नॉट एक्चुअल फिगर्स, दीज आर एस्टिमेटेड फिगर्स। सो 600 आया इसकी वजह से। तो लीनियर इक्वेशन, एक चीज आपको इसी में से पता चल गया दैट हम फ्यूचर वैल्यूज प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो अब हम इसको एक कंसेप्ट के साथ लिंक करते हैं। इसको कंसेप्ट के साथ लिंक करने के लिए आपको थोड़ा सा 11th का इकोनॉमिक्स याद करना पड़ेगा बिकॉज ये सम उससे रिलेटेड है।
हमने यहाँ पे अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू दो वेरिएबल्स दिए थे, प्रोडक्शन और कॉस्ट, और इको में आप प्रोडक्शन और कॉस्ट रिलेटेड काफी कुछ सीख चुके हो 11th स्टैंडर्ड में. सो नाउ वी मूव ऑन टू द कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सम. नाउ ये इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन है, मेन आपका आंसर इसी के ऊपर होता है, दैट इज y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. आई एम सॉरी फॉर द ब्लरी फोटो, बट समझने के लिए ये काफी है. तो y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. यहाँ पे y का मतलब होता है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y, a का मतलब होता है कांस्टेंट, और bx को बोलता है स्लोप ऑफ रिग्रेशन, जिसमें दो वेरिएबल से एक b है दैट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और x जो वेरिएबल है वो दोनों को मिला के बनता है स्लोप ऑफ रिग्रेशन. तो यहां पे एक चीज हमने देखा दैट a वाज कांस्टेंट, और इसकी वजह से अपना a ऊपर के क्वेश्चन में जब हमने देखा था वो आया था 100, विच इज रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली फिक्स कॉस्ट. बिकॉज हमने यहाँ पे क्वेश्चन में भी देखा था दैट जब प्रोडक्शन 0 था तब भी हमारा कॉस्ट तो 100 आ रहा था. वो एक ही ऐसा कॉस्ट होता है जो 0 प्रोडक्शन पे भी इनकर होता है, दैट इज योर फिक्स कॉस्ट. एंड देन हमने b फाइंड किया जो आया 10, विच इज नथिंग बट योर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. मतलब एक यूनिट बनाने का आपका कॉस्ट बनता है 10 रुपए. वो आप देखोगे तो ये जो लीनियर इक्वेशन है विच इज नथिंग बट योर इकोनॉमिक्स इक्वेशन जो है वो है दैट इज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. यही चीज है, बिकॉज आपको मिला क्या, टोटल कॉस्ट एज y कैप, फिक्स कॉस्ट जो कांस्टेंट रहता है एट वॉट एवर रेट ऑफ प्रोडक्शन यू आर प्रोड्यूसिंग, एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो b था वो पर यूनिट कॉस्ट था, और x है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा. और जब मैं इसको ग्राफिकली डिपिक्ट करता हूं तो कुछ ऐसा दिखता है ये, मतलब कि 0 प्रोडक्शन पे भी 100 कॉस्ट तो था ही. दिस इज योर प्रोडक्शन, 10 यूनिट जब प्रोड्यूस किए तब आपका कॉस्ट हो गया 200. वो ये जो 10 रुपए का आपका वेरिएबल कॉस्ट था उसकी वजह से, बिकॉज 100 एक्स्ट्रा यूनिट बनाए हमने 100 से 200 के बीच में, और 100 जो एक्स्ट्रा यूनिट बने उसका 10 रुपए वेरिएबल कॉस्ट आया, दैट इज 100 अगेन. तो 100 फिक्स कॉस्ट प्लस 100 वेरिएबल कॉस्ट जो हुआ वो 200 हुआ. इसी तरह हर 10 यूनिट के साथ 100 रुपए आपके कॉस्ट बढ़ते जाएंगे ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर कॉस्ट लाइन. तो ये है आपका लीनियर रिग्रेशन. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए सम था. ऐसे हर एक जो वेरिएबल होता है उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और अप टू व्हाट एक्सटेंट इट इज डिपेंडेंट ऑन इट वो इससे पता चलता है. अब हमको ये पता चल गया कि B10 है, उसका मतलब ये है कि हर एक यूनिट के इंक्रीज के साथ हमारा कॉस्ट 10 रुपए से बढ़ेगा. और ये जो स्लोप है दैट इज बिकॉज ऑफ bx. ये जो स्लांट आ रहा है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर, ये हॉरिजॉन्टली फ्लैट लाइन इसलिए नहीं है बिकॉज ऑफ bx. ये bx की वजह से इसको स्लोप मिला है, इसीलिए ये bx जो होता है उसको स्लोप ऑफ रिग्रेशन कहा जाता है. सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन चैप्टर. अंडरस्टूड? अगर आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा भी समझ आ गया तो इट इज वेरी एडवांटेजियस, बिकॉज I don't think anyone else explains this particular thing like this. और आपको अगर ये चीज समझ आ जाती है, it gives you a fantastic advantage over any other student who has studied anything else. Okay, so thank you so much. We'll continue with the sums from the next video.